जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने लूसेंट सीरीज स्टार्ट की है जिसमें 1000 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। 200 तक क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आज हम करेंगे 201 से 250 तक के प्रश्न। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। टैक्सी फॉर श्योर किसके द्वारा अधिग्रहित किया गया। ऑप्शन ए मेरू कैब्स, ऑप्शन बी ओला कैब्स, ऑप्शन सी उबर इंडिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी ओला कैब्स। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। 3D मुद्रित जेट इंजन ऑस्ट्रेलिया ने विकसित किया है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी धर्मपाल। सही उत्तर है ऑप्शन बी कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। ऑप्शन ए अवंतिका, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी इंद्रप्रस्थ। सही उत्तर है ऑप्शन ए अवंतिका। अगला प्रश्न है, भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी पुष्यमित्र, ऑप्शन डी अशोक। सही उत्तर है ऑप्शन डी अशोक। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। ऑप्शन ए पादरेटी, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1937 में अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन ए महेंद्र, ऑप्शन बी संघमित्रा, ऑप्शन सी उपगुप्त, ऑप्शन डी महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों। सही उत्तर है ऑप्शन डी महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था। ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी शैव, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी वैष्णव। सही उत्तर है ऑप्शन ए जैन। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे। ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी कांस्य औजार, ऑप्शन डी जौ। सही उत्तर है ऑप्शन बी कपास। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। ऑप्शन ए कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन बी लोथल, लोथल गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी हड़प्पा। सही उत्तर है ऑप्शन बी लोथल, जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन ए पूर्व मीमांसा, ऑप्शन बी उत्तर मीमांसा, ऑप्शन सी न्याय दर्शन, ऑप्शन डी सांख्य दर्शन। सही उत्तर है ऑप्शन डी सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था। ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी त्रात्स्की, ऑप्शन सी ट्राटसिक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी ट्राटसिक।
अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति के दौरान चेक्का का गठन किसने किया? ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी प्लेखानोव, ऑप्शन सी केरेंस्की, ऑप्शन डी ट्रॉट्स्की। सही उत्तर है ऑप्शन ए लेनिन। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, यानी वो मुख्य रूप से क्या करते थे? ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी शिल्पकर्म। सही उत्तर है ऑप्शन बी कृषि। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? ऑप्शन ए रूसी क्रांति, ऑप्शन बी इंग्लैंड की क्रांति, ऑप्शन सी अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन डी फ्रांस की क्रांति। सही उत्तर है ऑप्शन ए रूसी क्रांति। रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी प्लेखानोव, ऑप्शन सी ट्रॉट्स्की, ऑप्शन डी मार्क्स। सही उत्तर है ऑप्शन ए लेनिन। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। सही उत्तर है ऑप्शन बी ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला प्रश्न है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? ऑप्शन ए रोमवासियों ने, ऑप्शन बी यूनानियों ने, ऑप्शन सी चीनियों ने, ऑप्शन डी अरबों ने। सही उत्तर है ऑप्शन डी अरबों ने। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दूरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1919 तक चला था। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी हंगरी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी इटली। सही उत्तर है ऑप्शन ए जर्मनी। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एमेनुएल, ऑप्शन बी मेजिनी, ऑप्शन सी गैरिबोल्डी, ऑप्शन डी कैवूर। सही उत्तर है ऑप्शन बी मेजिनी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सही उत्तर है ऑप्शन बी अशोक। अशोक राजा जनता के संपर्क में ज़्यादा रहता था। अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया? ऑप्शन ए विक्टर एमेनुएल, ऑप्शन बी गैरिबोल्डी, ऑप्शन सी कैवूर, ऑप्शन डी मेजिनी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मेजिनी। अगला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी शुंग, ऑप्शन डी पल्लव। सही उत्तर है ऑप्शन बी मौर्य। महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। अगला प्रश्न है, यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया? ऑप्शन ए कैवूर, ऑप्शन बी गिबर्टी, ऑप्शन सी मेजिनी, ऑप्शन डी गैरिबोल्डी। सही उत्तर है ऑप्शन सी मेजिनी। अगला प्रश्न है, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए मैक्स लेवचिन, ऑप्शन बी एलोन मस्क, ऑप्शन सी ल्यूक नोसेक, ऑप्शन डी पीटर थियल। सही उत्तर है ऑप्शन बी एलोन मस्क। अगला प्रश्न है, यश भारती सम्मान किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है? यानी यह सम्मान कौन से राज्य में दिया जाता है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तराखंड। सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, किसने कविता के लिए खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए के एन दारूवाला, ऑप्शन बी अरुंधति सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी कश्यप स्वामी, ऑप्शन डी रंजीत होसकोटे। सही उत्तर है ऑप्शन बी अरुंधति सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी एन जी चंदावरकर, ऑप्शन डी आर जी भंडारकर। सही उत्तर है ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले।
ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पाइरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए उच्च ताप, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी आर्द्रता, ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब। सही उत्तर है ऑप्शन ए उच्च ताप। उच्च ताप पाइरोमीटर से मापा जाता है, आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस स्थान का नाम बताइए जहां पर सूफी संत निवास करते थे। ऑप्शन ए खानकाह, ऑप्शन बी पायगाह, ऑप्शन सी इबादत खाना, ऑप्शन डी लीवान। सही उत्तर है ऑप्शन ए खानकाह। अगला प्रश्न है, निम्न अक्षांश यानी अधिक वर्षा और उच्च अक्षांश यानी कम वर्षा, इसके तथ्य के पीछे क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए समुद्र से दूरी, ऑप्शन बी जलधाराएं, ऑप्शन सी ऊंचाई, ऑप्शन डी वाष्पीकरण। सही उत्तर है ऑप्शन डी वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, सामान्य 600 फीट समुद्र की गहराई पर जाने से कितना तापक्रम कम हो जाता है? ऑप्शन ए 10 डिग्री, ऑप्शन बी 100 डिग्री, ऑप्शन सी 150 डिग्री, ऑप्शन डी 200 डिग्री। सही उत्तर है ऑप्शन ए 10 डिग्री। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स सम्मेलन 2017 किस देश में हुआ? ऑप्शन ए सियामेन चीन, ऑप्शन बी मॉस्को रूस, ऑप्शन सी दिल्ली इंडिया, ऑप्शन डी टोक्यो जापान। सही उत्तर है ऑप्शन ए सियामेन चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रह्मांड के सबसे गर्म ग्रह की खोज की गई, उस ग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए जुम्बस जीवन, ऑप्शन बी पेंटास्ट्रीम 11C, ऑप्शन सी कैल्ट 9b, ऑप्शन डी सोलर पावर K1। सही उत्तर है ऑप्शन सी कैल्ट 9b। कैल्ट 9b ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? ऑप्शन ए M60 पैटर्न, ऑप्शन बी मुंट्रा, ऑप्शन सी M60 पैटर्न, ऑप्शन डी पेंजर 61। सही उत्तर है ऑप्शन बी मंत्रा। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? ऑप्शन ए 300 वर्षों तक, ऑप्शन बी 800 वर्षों तक, ऑप्शन सी 600 वर्षों तक, ऑप्शन डी 100 वर्षों तक। सही उत्तर है ऑप्शन ए 300 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। सही उत्तर है ऑप्शन ए विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था। अगला प्रश्न है, किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, महरौली के लौह स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी विक्रमादित्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। सही उत्तर है ऑप्शन बी विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है, जनपद की जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए महरौली लौह स्तंभ से, ऑप्शन बी बौद्ध साहित्य से, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र से, ऑप्शन डी मठों से। सही उत्तर है ऑप्शन ए महरौली लौह स्तंभ से। अगला प्रश्न है, वज्जी महाजनपद क्या था? ऑप्शन ए व्यापारिक राज्य, ऑप्शन बी गणतंत्रीय, ऑप्शन सी सैनिक राज्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी गणतंत्रीय राज्य। अगला प्रश्न है, जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए धर्म पर, ऑप्शन बी जन्म पर, ऑप्शन सी व्यवसाय पर, ऑप्शन डी आय पर। सही उत्तर है ऑप्शन बी जन्म पर। अगला प्रश्न है, महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? ऑप्शन ए मुखिया, ऑप्शन बी जिला अधिकारी,
ऑप्शन सी ग्राम प्रमुख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्राम प्रमुख। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शुक्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी बृहस्पति। अगला प्रश्न है, सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 14%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 20%। सही उत्तर है ऑप्शन बी 14%। सुपर मून के समय चांद लगभग 14% बड़ा दिखता है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसने आईने अकबरी व अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए फैजी ने, ऑप्शन बी हकीम हुमाम ने, ऑप्शन सी अबुल फजल ने, ऑप्शन डी अब्दुल रहीम ने। सही उत्तर है ऑप्शन सी अबुल फजल ने। अबुल फजल ने 7 पीढ़ियों का शासन देखा था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। सही उत्तर है ऑप्शन डी शाहजहां। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।